भगवान विष्णु ने क्यों किया लक्ष्मी का वरण? समुद्र मंथन से तिरछे नेत्रों वाली, सुंदरता की खान, पतली कमर वाली, सुवर्ण के समान रंग वाली, क्षीर समुद्र के समान श्वेत साड़ी पहने हुए तथा दोनों हाथों में कमल की माला लिए खिले हुए कमल के आसन पर विराजमान भगवान की नित्य शक्ति क्षीरोत्तन्या साक्षात जगदम्बा महामाया लक्ष्मी जी प्रकट हुई। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो चमकती हुई बिजली प्रकट हो गई हो। सारे देवता, दैत्य, दानव, मानव उनके रूप, सौंदर्य, औदार्य व महिमा को देखकर डगम चित्त वाले हो गए। दैत्यों ने सोचा कि ये हमें मिल जाए तो अच्छा है, किंतु मांगने वाले को और इच्छा करने वाले को लक्ष्मी जी नहीं मिलती है। इंद्र अपने हाथों से लक्ष्मी जी के बैठने के लिए विचित्र सिंहासन ले आए। अब लक्ष्मी जी सोचने लगी कि किसके गले में कमल माला पहनाऊं। वे मुस्कुराते हुए सर्वगुण संपन्न पुरुष की खोज में इधर-उधर विचरण करने लगी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो कोई सोने की लता इधर-उधर घूम रही हो। उनके मन में यह संकल्प था कि जो मुझे न चाहता हो उसी को मैं वरण करूंगी। लेकिन सृष्टि में ऐसा कोई भी नहीं है जो उन्हें न चाहता हो, उनको पाने की कामना न करता हो। उन्होंने एक बार सब पर दृष्टि डाली, लेकिन किसी में भी सारे सद्गुण उन्हें नहीं दिखाई दिए। लक्ष्मी जी सखियों के साथ ऋषियों के मंडप में आईं, जहां विश्वामित्र, जमदग्नि आदि ऋषि विराजमान थे। वे ऋषि ज्ञानी और तपस्वी तो थे, किंतु क्रोधी अधिक थे। इसी तरह शुक्राचार्य, बृहस्पति आदि ज्ञानी तो बहुत है, लेकिन उनमें आसक्ति भी बहुत है। अत ऋषियों में से चुनाव करने का लक्ष्मी जी का मन न हुआ। आगे ब्रह्मा, चंद्रमा, वरुण, इंद्र आदि देवतागण विराजमान थे। देवगण क्रोधी नहीं है, परंतु कामी है। अत उनको भी छोड़कर लक्ष्मी जी आगे चली। आगे परशुराम जी विराजमान थे। वे कामी और क्रोधी नहीं है, वे तो जितेंद्रिय हैं। उन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, परंतु वे अत्यंत निष्ठुर है। क्षत्रियों के सहार के साथ उन्होंने छोटे छोटे बालकों का भी वध किया है। इनमें प्राणियों के प्रति दया नहीं है। अत लक्ष्मी जी को वे भी नापसंद है। जहाँ दया है वहीं लक्ष्मी जी विराजती है। आगे मार्कंडेय ऋषि बैठे थे। वे प्रलय काल तक आयु वाले, सिद्ध और महात्मा है। इन्होंने काम और क्रोध का विनाश किया है, किंतु वे आंखें मूंदे अपने आराध्य के ध्यान में बैठे हैं। मार्कंडेय ऋषि ने देखा लक्ष्मी जी अकेली आ रही है, इसलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। लक्ष्मी जी की ओर उन्होंने देखा तक नहीं। लक्ष्मी जी में एक बड़ा दोष है कि वे पापी के घर भी चली जाती है। भगवान नारायण कभी पापी के हाथ में नहीं जाते हैं। इसलिए संत लक्ष्मी जी का दर्शन नारायण के साथ ही करते हैं। लक्ष्मी जी ने सोचा ये तो अनासक्त है, मेरी ओर देखते तक नहीं। यदि मैं इनका वरण करूंगी तो शायद ये आगे भी मेरी ओर न देखें, मेरा ध्यान न रखें। ऐसी उपेक्षा करने वाले का वरण करके मैं क्या करूंगी? सारा दिन भजन करने वाले और कुछ भी पुरुषार्थ न करने वाले को लक्ष्मी जी नहीं मिलती है। अब लक्ष्मी जी अपनी सखियों के साथ आगे बढ़ी तो वहां भगवान शंकर विराजमान थे। शंकर जी न कामी है और न क्रोधी, बड़े ही परोपकारी स्वभाव के हैं, किंतु उनका वेश बड़ा अमंगल है। उनके 5 मुख है और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र। सारे अंगों में विभूति लगाए, मस्तक पर जटाजूट, चंद्रमा का मुकुट, 10 हाथ और उनमें कपाल, पिनाक, त्रिशूल और ब्रह्मरूपी डमरू आदि लिए, बाघंबर का दुपट्टा, भयानक आंखें, आकृति विकराल और हाथी की खाल का वस्त्र और गले में सर्प। भगवान शिव स्वयं जितने अद्भुत थे उनके अनुचर भी उतने ही निराले थे।
सखियों ने शंकर जी के गुणगान करते हुए लक्ष्मी जी से कहा, ये देवों के देव महादेव हैं। इन्होंने काम को भस्म किया है। बड़े शांत, सरल और भोले हैं। किंतु लक्ष्मी जी ने कहा, इनका वेश श्रृंगार मुझे पसंद नहीं है। भगवान शंकर के पास ही शांताकारम भगवान नारायण विराजमान थे। भगवान विष्णु मंगलमय है, गरुड़ की ध्वजा वाले भगवान मंगलमय है। कमल के समान नेत्र वाले भगवान कल्याणप्रद हैं। भगवान हरि मंगलों के भंडार हैं। श्री भगवान सुमंगल सर्वगुण संपन्न है, क्योंकि प्राकृत गुण इनका स्पर्श नहीं कर सकते और अणिमा आदि गुण इनको चाहा करते हैं, परंतु ये किसी की भी अपेक्षा नहीं करते हैं। लक्ष्मी जी ने सोचा, बस यही मेरे लिए उत्तम है। जब उन्होंने देखा कि ये तो साक्षात विष्णु भगवान है, तो वे उनके पांव दबाने लग गई। जिसका हृदय कोमल और मृदु होता है, उसी के पास लक्ष्मी जी आती है। उन्होंने समस्त गुणों के आश्रय व निरपेक्ष भगवान नारायण को कमल की वरमाला पहना दी और चुपचाप उनके अनुग्रह की प्रतीक्षा करती हुई उनके निकट स्थित हो गई। भगवान नारायण की दृष्टि तो पृथ्वी की ओर थी, किंतु जब लक्ष्मी जी ने उन्हें वरमाला पहनाई तो वे इधर-उधर देखने लगे। भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा, आओ, तुम मेरे वक्ष स्थल पर विराजमान हो जाओ। तुम मेरे वक्ष पर आसीन हो जाओगी तो मैं दूसरे किसी का आलिंगन नहीं कर सकूंगा, अर्थात तुम्हारी अनुमति बिना के बिना किसी दूसरे को अपनाऊंगा ही नहीं। इस प्रकार भगवान नारायण का नया विवाह हुआ और लक्ष्मी जी के नवीन अवतरण से देवताओं को भी सुख संपत्ति की प्राप्ति हो गई।